हेलो टॉरस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर, सामने आ गई हूं आपके पास रीडिंग लेके जून मंथ की। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके जून मंथ की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपका कैरियर कैसे रहने वाला है ना, फाइनेंसेस को चेक करेंगे आपके। एंड हम ये भी चेक करेंगे कि सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहने वाली हैं जून के मंथ में। ये ओवरऑल एनर्जी रीडिंग होगी। यहाँ पे हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट आपकी लाइफ के लिए देखेंगे एंड देन हमारी जो वीडियो आती है डिफरेंट एस्पेक्ट में, जिसमें हम कैरियर की बात करते हैं, लव लाइफ की सेपरेट बातें करते हैं। वो वीडियो भी बस आने वाली है इन 2 to 3 डेज, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा सा अपने मन को शांत करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो एक जगह पे कलेक्टेड हो जाएगी। अभी तक आप जो भी कर रहे थे वहां से निकल के आओ एंड ये इस रीडिंग पे पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके रखिए, ठीक है। जिससे कि हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी एंड देन सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स तो हम देखने ही वाले हैं टॉरस के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करो प्लीज़, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनसे बोलो कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो मेरे थ्रू चैनलाइज हो, जो भी वो आपको बताना चाहते हैं वो मेरे थ्रू चैनलाइज हो। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ टॉरस। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। प्लीज बताइए टॉरस की जून मंथ की जो ओवरऑल एनर्जी है वो कैसे रहने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच टॉरस। द टावर का कार्ड आया है आपके लिए, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्टार का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए लव लाइफ एंड आपके कैरियर में क्या आ रहा है। देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। टॉरस, जैसे ही मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ आप वहां से एनर्जी एक्सचेंज करिए वीडियो को लाइक करके, सो दैट आपका भी वहां पे कार्मिक बैलेंस हो जाए एंड आपके गुड कर्मास भी ऐड हो जाए, ओके। बिकॉज ऑफ कोर्स आप रीडिंग लाइक करोगे तो बाकी टॉरस के पास रीडिंग जाएगी एंड इससे क्या होगा, इससे होगा कि बाकी टॉरस को रीडिंग सजेस्ट होगी। सो मेरा एम भी कंप्लीट होगा एंड दूसरों की हेल्प भी होगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। लव लाइफ क्या आ रही है टॉरस के लिए, कैसी रहने वाली है जून मंथ में टॉरस की लव लाइफ। थैंक यू सो मच डिवाइन। 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। एक है किंग ऑफ कप्स जो कि बोल रहा है कमिटमेंट के लिए। एक है एंजल ऑफ ब्लेसिंग जो कि है हायरोफेंट, ठीक है। इसको इसको हम ऐसे रखते हैं, लव लाइफ का एक साइड एंड देन हम कैरियर के लिए लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए टॉरस की कैरियर की एनर्जी क्या है जून के मंथ में। वाओ, पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, विजन, ग्रेट। एक और कार्ड ले ले क्या, लव लाइफ के लिए 2 कार्ड आया था, एक कार्ड कैरियर के लिए भी ले लेते हैं, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो ऑफ कोर्स, देखो थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करते हैं आपको। टावर का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेट है जून के मंथ में, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो कि मई के एंडिंग में, है ना, मई के एंडिंग एंड जून के मंथ में ऐसे सडन सा चेंज आया है आपकी लाइफ में, जो कि जैसे अभी आप रीडिंग देख रहे हो इसके लास्ट 4 वीक्स और नेक्स्ट 4 वीक्स के अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। इस ड्यूरेशन में आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो बोलते हैं ना कि एक ऐसा सडन चेंज जो कि अच्छा नहीं था, जो कि आपने सोचा नहीं था कभी। सडन क्या होता है, अचानक से, और अचानक से जब चीजें होती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, फेयरफुल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम पेन एंड ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे हमको लगता है कि अब सब बिखर गया है ना, अब सब खत्म हो गया। वहां पे कहीं ना कहीं आप संभलने की कोशिश करोगे, बट डेफिनेटली उसके लिए आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो चैलेंजेस थे इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड थे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपने काफी सडन डिफरेंसेस देखे हैं और जून के मंथ में आने वाले टाइम पे अगर अभी आपने नहीं देखे तो वो आ रहा है, ठीक है। उसके लिए तो हम गाइडेंस लेंगे ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पे क्या करना है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। बिकॉज अगर सडनली कुछ चीज बुरी हो रही है तो उसका मतलब ये है कि हमको ध्यान से काम करना है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे टॉरस के लिए ये है कि
अभी आपका जो एंजल ऑफ ब्लेसिंग है वो मैरिड लाइफ और कैरियर, दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाली। तो अगर आपका जो रिलेशनशिप है कैजुअल रिलेशनशिप है, या फिर मैं बोलूँ तो सिचुएशनशिप है, ज़्यादा टाइम की कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे तो देयर कैन बी चैलेंजेस। बट अगर आपका रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गया है ना, आप लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, या तो फैमिली से मिल चुके हैं या फैमिली से मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक, बात आगे बढ़ेगी। आप लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे मिल रहे हो जहाँ पे ट्रेडिशनल रिचुअल, मंदिर जाना, ठीक है, आप अपने होली प्लेसेस में विजिट करना, कोई एक पर्सन आपको ऐसी जगह पे मिल सकता है। अगर आप सिंगल्स हैं, अगर आप होली प्लेसेस में जा रहे हो, तो यहाँ पे कोई एक पर्सन आपको मिल सकता है जहाँ पे वो एक डिवाइनली, आप समझ लो कि एंजल की ब्लेसिंग होगी, डिवाइन की ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर, एंड दैट्स वाई वो पर्सन आपको मिल रहा है। तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप किसी टेम्पल या फिर कोई ऐसी जगह नहीं जा रहे, गुरुद्वारे वगैरह नहीं जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि एक मैरिज, वेडिंग, या फिर मैं बोलूँ तो एक गेट टुगेदर, एक गैदरिंग होगी, जो कि फ्रेंड्स की गैदरिंग कम, लेकिन फैमिली वाले एंगेज्ड होंगे वहाँ पे, वो गैदरिंग रिलेटिव्स के यहाँ, है ना, ऐसी जगहों पे आपको एक लव प्रपोजल या तो अरेंज मैरिज सेटअप से या तो लव मैरिज सेटअप से डेफिनेटली आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ना आप कुछ चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। अब जब आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि उसके अंदर ना वापस नहीं जाना है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं बुरी सिचुएशन से निकल गया, पूरे रिलेशनशिप से, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के लिए ही देखते हैं, लेकिन ऑफकोर्स हमारी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होती थी। अगर उन प्रॉब्लम से, है ना, हम निकल गए और फिर हम बार बार उसके पास वापस जा रहे हैं कि ठीक है, मे बी इस टाइम वर्कआउट कर गया, मे बी इस टाइम वर्कआउट कर गया, ये सोच सोच के, तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे सडन ब्रेकेज आपके पास इसलिए हुआ है क्योंकि आप काफी टाइम से ये ऑलरेडी करते हुए आ रहे थे, बहुत सारे चांसेस आपने ऑलरेडी दे दिए हैं। अब आप कंटिन्यू यही चीज अगर दोहराना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि आप वो चीज को ब्रेक नहीं कर रहे थे, वो पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहे थे, इसलिए यूनिवर्स ने ये चीज आपके साथ की है या कर रहे हैं जून के मंथ में, सो दैट आप बुरी चीजों से बाहर निकलो, अपनी चीजें समझो, अपना कौन है, पराया कौन है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप ये सब समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको ना वापस से पुरानी सिचुएशन में जाने की कोशिश मत करना। अगर कहीं से निकल के आ गए तो निकल के आ गए, वापस से पुरानी सिचुएशन में जाने की कोशिश करोगे, फिर से घूमते रह जाओगे, फिर ऐसा कुछ होगा कि अचानक से यूनिवर्स को ही आपके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैरियर में क्या आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है। एक बस एक ऐसी चीज है कि थोड़े चैलेंजेस के बाद सक्सेस है, बट सक्सेस इज डेफिनेट। अगर इंटरव्यू दे रहे हो, सक्सेस मिल जाएगी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। जो है ना कि मैंने एफर्ट्स डाले बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेट है रिजल्ट मिलना। बस ये है कि प्लीज एफर्ट्स में कमी मत करना, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक देखो, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो वही है कि अगर अभी तक आप आइसोलेशन में रह रहे थे, मतलब कैरियर वाइज चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, तो ये तो घूम रहा है और अच्छी चीजें आ रही हैं। बट अगर अच्छी चीजें चल रही थी तो थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि ये घूम के, फेथ है ना, डेस्टिनी, तो डेस्टिनी बदलती रहती है, वो भी हो सकता है। अब डेस्टिनी बदलती रहती है, ये मत भूलना कि डेस्टिनी तो एक बार लिख के आती नहीं, हमारा फ्री विल, हमारा कर्मा भी बहुत कुछ करता है, ठीक है। और बहुत डीपर टॉपिक्स है ये, कभी इन पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट राशिज हैं, जो डिफरेंट जोडियाक हैं, उनके लिए, उनके तरफ से टॉरस के लिए, या फिर उनकी फीलिंग्स क्या, अगर कोई एक्शन हो सकता है तो वो भी आ जाएगा, तो हम डेफिनेटली वो भी आपको बताएंगे। बट हमारा मेन फोकस रहेगा फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, है ना, बेसिकली एनर्जी वाइज, एनर्जी चेक इन है। सो दूसरी जोडियाक के लिए टॉरस की क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज रहने वाली है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एनर्जी से कनेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली उनके बारे में सोच सकते हो, सो दैट वो ईजी हो जाए ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको आपकी एनर्जी कनेक्ट करना ज़रूरी है ना। हमने आपको क्या बताया था, एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करो, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, है ना, कार्मिक बैलेंस हो जाए, हमारा कर्मा आपका कर्मा दोनों बैलेंस होना भी तो ज़रूरी है।
कितनी अच्छी बात है ना, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मैं ये वीडियो जिस पर्पस से बना रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचना, बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुँचना, वो भी कंप्लीट होगा। आप मेरे पर्पस फुलफिल करने में हेल्प करेंगे एंड ऑफ कोर्स आप हेल्प कर रहे हैं तो गुड कर्मा तो आना ही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प टॉरस एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। अब हम कर रहे हैं ज़ोडिएक की रीडिंग। एरीज से स्टार्ट करते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस, इट्स लाइक हम साइन वाइज जाएंगे, ठीक है। सो एरीज लियो सेजिटेरियस जो फायर साइंस है उनमें क्या फीलिंग्स हैं, थैंक यू सो मच। एरीज की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं टॉरस के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि मैम हमारे पार्टनर इस जोडियाक के, हम इस जोडियाक के, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। सो ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे ना थोड़ी क्लैरिटी, तो ये नहीं बोलूँगी मैं 100% क्लैरिटी मिल जाएगी, बट एक बेसिक जो कहते हैं ना कि छोटा सा हिंट भी कभी कभी काफ़ी होता है, तो वो तो यहाँ से मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन। एरीज के साइड से व्हाट इज कमिंग फॉर टॉरस, द फूल का कार्ड। एरीज के साथ आपका जो है वो कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि एक कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एरीज आपके लिए एकदम, अगर आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो नहीं, बट वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही ज़्यादा फ्रीली आपके पास आ रहे हैं विदाउट मच एक्सपेक्टेशन। वो इनोसेंस की एनर्जी, वो एनर्जी की लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट, चलो देखते हैं कैसा जाता है। मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी एनर्जी, नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपके पास आ रहे हैं। सो हाँ, एरीज एंड आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है जून के मंथ में ऑफ कोर्स। बस ये है ना कि अगर वो एक्सपेक्टेशन लगा लिए तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी वो एक्सपेक्टेशन। सो ये ध्यान रखो, थोड़ा सा ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उन्हें एक्सपेक्टेशन लेके आ गई अपने साथ में, अगर आपने वो फुलफिल नहीं की तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी, बिकॉज उनके पास वो काफ़ी होप और फेथ के साथ आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, जो उनके मंथ में। थैंक यू सो मच। लियो के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। लियो एंड टॉरस की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। डेविल, ओके। सो यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ लियोज एंड टॉरस जो हैं वो ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जो कि अब्यूजिव थी, या फिर कह सकते हैं कि कहीं किसी न किसी तरीके से टॉक्सिक थी, ठीक है। अब या देखो यहाँ पे एक इंट्यूशन है कि ये टॉक्सिक ना उस पर्सन की वजह से नहीं थी या फिर आपकी वजह से नहीं थी, ये बहुत सारी ऐसे लोग आ गए थे इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से ये टॉक्सिक हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इसके जिम्मेदार नहीं थे, बस गलती ये थी कि आप दोनों में से किसी ने एक थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर दिया, ठीक है। पर खुद से गए नहीं हो, पर फिर भी यहाँ पे आई तो है। तो किसी न किसी तरीके का ऐसा ऑब्सेशन जो इस रिलेशनशिप को हार्म किया है, ठीक है। तो जो उनके मंथ के लिए ये एनर्जी है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत होना किसी लियो के लिए। चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो उसके पीछे के रीजंस को जानने की ज़रूर कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा तो यहाँ पे है, कुछ टॉक्सिक कनेक्शन यहाँ पे बनने वाले हैं लियो के साथ आपके, एंड वो आप जून के मंथ में देखोगे, ठीक है। सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है, सैजिटेरियस की साइड से क्या आ रहा है, चलो ये देख लेते हैं। सैजिटेरियस के साइड से क्या आ रहा है टॉरस के लिए जून के मंथ में। जस्टिस, सैजिटेरियस एंड जस्टिस। सो सैजिटेरियस इज द राशि ऑफ गुरु। यहाँ पे लेके आ रहा है जस्टिस। देखो सबसे बड़ा चीज, सैजिटेरियस के साथ अगर आपने गलत किया था, अगर सैजिटेरियस ने आपके साथ गलत किया था, यहाँ पे कार्मिक बैलेंस बन जाएगा जून के मंथ में। अब ये कार्मिक बैलेंस को आप आगे कैसे लेके जाते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस तो बन जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा, अभी तक अगर आप लोग वो थे ना कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, समझ में नहीं आ रहा है यार ये चाहता क्या है या फिर ये चाहते क्या, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी सैजिटेरियस से रिलेटेड। सच सामने आ सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट एंड आई विल से पॉजिटिव है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर उन्होंने गलत किया और उनका सब सामने आ रहा है तो ये तो आपके लिए आई ओपनिंग वाली बात हो गई ना। सो अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम एयर साइन जो कि है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। तो देख लेते हैं इनके लिए क्या आ रहा है, लिब्रा के लिए क्या आ रहा है, लिब्रा के साथ टॉरस के कैसे रिलेशनशिप रहने वाले हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप और लिब्रा जो हो,
इट्स लाइक कि बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी है, बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी है, मन में तो बहुत ही कुछ रखा है प्लान करके, अब उसको एक्शन में लाना है। जैसे बोल दिया कि अभी हम मिलेंगे या फिर घूमेंगे फिरेंगे, तो अब वो चीज़ जून के मंथ में आप लोग प्रैक्टिकलिटी में लेके आओगे। यहाँ पे ना लिब्रा के साथ आप लोग थोड़े से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रह सकती है, थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि लिब्रा जो आपको बोल रहे हैं वो फुलफिल करेंगे या नहीं, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है अगर लिब्रा आपसे बोल रहे हैं और उन्होंने कमिटमेंट दी है आपको, तो भी यहाँ पे यू डोंट हैव टू ट्रस्ट 100%, क्योंकि पेज की एनर्जी है ना, इमेच्योर एनर्जी है। तो कभी कभी जब हम इमेच्योरिटी में बोल देते हैं, बट मे बी अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि अगर लिब्रा से झगड़ा हो रहा है आपका, तो ये भी ध्यान रखना कि वो भी इमेच्योरिटी में ही हुआ है। सो अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो उसको कुछ भी सीरियस मत लो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को सीरियस मत लो ज़्यादा। बस टाइम के साथ देखो कि उनके एक्शंस क्या उस बात को प्रूव कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो मैच्योरिटी की एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जेमिनाई सो जेमिनाई एंड टॉरस, द हर्मिट। ओके, देखो एक और कार्ड लेते हैं जेमिनाई के लिए। आप लोग ये मत बोलना जेमिनाई के लिए 2 कार्ड क्यों, बिकॉज इंट्यूशन, हर्मिट एंड 2 ऑफ wands, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेमिनाई जो है वो छुप छुप के आपको स्टॉक कर रहे हैं, मतलब आपके सामने नहीं दिखा रहे कि उनको आप में इंटरेस्ट है, और ज़्यादा खुल के कुछ चीज़ कर नहीं रहे हैं, अपने ऊपर काम ज़रूर करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ठीक है मैं अपने ऊपर ध्यान करके देख लेते हैं, देख लेता या देख लेती हूँ, और बट फिर मन नहीं मानता, एंड देन समवेयर और अदर दे आर देयर टू स्टॉक यू। और आपको ऐसा फील होगा कि ये ना बहुत ज़्यादा डुअल साइंस दे रहे हैं, एक साइन भी दे रहे हैं कि मुझे आपके साथ रहना नहीं, एक साइन ये भी दे रहे हैं कि केयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ गए थे क्या किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा वो, वैसे भी जेमिनाई ना डुअल साइन ही होता है और जेमिनाई की हरकत भी आयल से जून के मंथ में डुअल ही हो रही है, दोनों साइड इनका दिमाग चलता रहता है। एक्वेरियस का देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। एक्वेरियस एंड टॉरस, एक्वेरियस के साइड से टॉरस के लिए क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून? ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स। एक्वेरियस एंड आप, अगर आप एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप में हो, सो आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे आपको यार देखो अचानक से नहीं होगा, यू विल सम लाइक यू समवेयर नो, आपको कहीं ना कहीं से आपको पता था कि कुछ तो डिफ़िकल्ट, कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं अब सिचुएशन में, बट हाँ ये ना एकदम सामने आने का टाइम है जून का, जहाँ पे आपको एकदम टिट फॉर टैट मिलने वाला है। एक्वेरियस के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो और सिचुएशन बुरी चल रही है, तो समझ जाओ जून के मंथ में, तो समझ जाओ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चांसेस है। विदाउट पर्सनल रीडिंग मैं नहीं बोलूँगी कि 100% है ऑफकोर्स, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको तो फील हो रहा है बिट्रेयल। अब ये बिट्रेयल यहाँ पे ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ मिलकर कर रहा है, या फिर ये पर्सन आपको उतना फील नहीं करा पा रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, मे बी बिकॉज ऑफ दे आर सो मच इंडल्ज इन देयर बिजनेस, या फिर फैमिली में ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, फ्रेंड्स में ज़्यादा हो जाते हैं, कि आपको वो प्रूव नहीं करा पाते कि लाइक आपकी क्या वैल्यू है, वो आपको समझा नहीं पाते। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक इस वजह से तो हो ही रहा है, तो रीजंस हैं कुछ हार्ट ब्रेक के, मे बी दे आर टू मच बिजी और ये सब, बट हाँ अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पे डिफिकल्टी का टाइम है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सो हमारे एयर साइंस कंप्लीट हो गए। नाउ वील गो फॉर अर्थ साइंस। टॉरस की फीलिंग्स, टॉरस के लिए क्या रहने वाली है डिवाइन, प्लीज बताइए। टॉरस की फीलिंग, टॉरस के लिए क्या रहने वाली है? द हैंगमैन। सो इफ यू आर इन कॉन्टैक्ट विद सम अदर टॉरस, यहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे जून के मंथ में, क्योंकि उनके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है कि ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मे बी वो भी आगे बढ़ाना चाहते हैं सिचुएशन को, या सही करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आपको ना कन्फेस, कुछ कोई टॉरस है जो आपको कन्फेस करना चाहता है कि दे लाइक यू, दे लव यू, और दे वांट टू मैरी यू, बट जून के मंथ में वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे, सोच रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंस रख रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ तो
रास्ता खोज रहे हैं जो कि उनको मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्शन लेस है वो, तो उनको सही डायरेक्शन बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लो हैंगमैन उल्टा ही लटका हुआ है, तो डायरेक्शन तो उसको पता नहीं है, अब उसको डायरेक्शन दिखाएगा कौन, उस चीज़ का यहाँ पे एक इशू आ रहा है। वर्गो, थैंक यू सो मच डिवाइन। वर्गो के साइड से टॉरस के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं? एस ऑफ सॉर्ड्स, वर्गो आपसे बात करने आ रहे हैं, आपसे क्लैरिटी लेने आ रहे हैं। वर्गो आपको बोलने वाले हैं कि जो भी है मुझे क्लियर बता दो या फिर आप वर्गो को बोलने वाले हो और आप लोग को क्लैरिटी मिल जाएगी। आप लोग की जो सिचुएशन जैसी भी चल रही थी, जो भी चल रहा था, ठीक है, अच्छा चल रहा था, बुरा चल रहा था, अब यहाँ पे एक डिसीजन तो बनने वाला है और ये जो डिसीजन बनेगा ये पॉजिटिव टर्म्स में जाएगा। अगर रिलेशनशिप से, मैरिज के साइड है ना, क्रश से रिलेशनशिप के साइड, ऐसा कुछ तो होने वाला है। तो यहाँ पे क्लैरिटी है, बट यहाँ पे ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सब सॉर्ट्स ना मुझे दो धारी तलवार, इधर से भी इधर से भी। सो कोई दो चीज़ों में आपको चूज करना भी पड़ सकता है, या वर्गो को आप में और किसी में चूज करना पड़ सकता है कि वो किसका साथ दे, किसके साथ रहे। तो यहाँ पे फॉर दैट मैटर वर्गो विल गो विथ यू, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। सो हाँ यहाँ पे, बट मे बी देयर इज थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी देयर इज समवन, और ये ऐसा भी हो सकता है ना कि आप इस सिटी में रहना चाहते हो कि उस सिटी में रहना चाहते हो। एक सिटी में आपके पास आपके पार्टनर रहेंगे साथ में, दूसरे में आपके लिए अचीवमेंट ज़्यादा है। सो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न के लिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, होली मदर यूनिवर्स, प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस का क्या एनर्जी रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो कैप्रिकॉर्न के साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो क्या? यहाँ पे कुछ तो एक काफ़ी लॉन्ग टर्म चीज़ की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या फिर घर से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि देखो अगर यहाँ पे आप लोग ना लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो आज से ही चालू कर दिए कि ठीक है अब हमको रिलेशनशिप में आना है या फिर हमको कुछ शुरू करना है या फिर हमको इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। नहीं, यहाँ पे शुरुआत होगी, वो एक बीज डालना बोलते हैं ना, पौधा लगने में टाइम लगेगा, बट हाँ पॉजिटिविटी के साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो आप इनके साथ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। So now we'll move forward with water signs, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखते हैं क्या आ रहा है कैंसर के साइड से। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैंसर के साइड से क्या आ रहा है टॉरस के लिए? ओके, कैंसर के साथ क्या है आपका? कैंसर बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको, ये तो फॉर श्योर है। कैंसर के साइड से क्या आ रहा है टॉरस के लिए? थैंक यू सो मच डिवाइन। 9 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ बोलना काफ़ी कुछ चाहते हैं बट अपना थ्रोट चक्रा ब्लॉक करके रखे हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं पर नहीं बता पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर उनको नहीं पता कैसे करना है, उनको नहीं पता कैसे आना है, अपनी मिस्टेक कैसे एक्सेप्ट करनी है, या फिर अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है तो वो खुल के आपको कैसे बताएं, उनको नहीं पता। कम्युनिकेशन का एरर यहाँ पे बहुत कुछ है, जिसकी वजह से खुद में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो कार्ड्स के थ्रू, बहुत कुछ देखने से पता चल जाएगा आपको। काफ़ी चीज़ ऐसी है कि जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप इतना कुछ उनके साथ कर नहीं रहे हो लेकिन वो फिर भी इतने परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत सामने आ गई है, क्योंकि वो बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, खुल के आपको अपनी बातें नहीं बता रहे, अपने मन की बातें या फिर जो भी उनको परेशान कर रहा है, जो भी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में चल रही है, नहीं बता पा रहे हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनका अभी रिसेंटली आपके साथ, मतलब टॉरस वालों के साथ, आप सिर्फ टॉरस वाले नहीं है, काफ़ी सारे टॉरस वाले, अगर आपसे नहीं रिलेट कर रहा किसी और से करेगा, उनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट में आए थे या फिर रिलेशनशिप खत्म हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो रिकनसाइल करना चाहते हैं बट उनको कुछ नहीं पता हील कैसे करना है, आगे बात कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, डायरेक्शन लेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्कॉर्पियो एंड टॉरस। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताइए स्कॉर्पियो एंड टॉरस का क्या एनर्जी है, स्कॉर्पियो के साइड से क्या एनर्जी है टॉरस के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो यहाँ पे खुद में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और खुद में ऐसे नहीं है कि परेशान होकर उलझे हुए हैं, खुद का बेनिफिट ज़्यादा देख रहे हैं। मतलब ऐसा समझ लो आप कि अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना, मैं कहाँ पे ज़्यादा अच्छा सुरक्षित महसूस करूँगा या करूँगी, या फिर कौन है जो मेरे को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकता है, क्योंकि इनके लिए इनकी प्रायोरिटी हैप्पीनेस है, दैट इज़ फॉर श्योर। इनको खुशियाँ चाहिए,
एंड अभी तो फॉर जून के मंथ में तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, तो अगर आप उनको वो प्रोवाइड कर रहे हो, वो हैप्पीनेस दे रहे हो, तो वो आपके साथ रहेंगे और बहुत खुशी से रहेंगे। बट अगर उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको पीछे छोड़ रहे हो या फिर उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो फिर ये अपनी इंपॉर्टेंस अपने आप खुद में ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर आपको लगेगा कि आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी है यहाँ पे। नाउ वी आर कमिंग विद द लास्ट ज़ोडिएक। ठीक है, सो पाइसेस, पाइसेस के साथ क्या है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पाइसेस के लिए टॉरस, सॉरी टॉरस के लिए पाइसेस की क्या एनर्जी रहेगी? एक और कार्ड, ठीक है डिवाइन, थैंक यू। 2 कार्ड्स बिकॉज इंट्यूशन। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स जो है ये बोल रहा है कि ठीक है, 2 पाइसेस हैं यहाँ पे। अब एक जो है, जो किंग ऑफ कप्स है, वो क्या है, एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में, अब आपकी ज़िंदगी में या तो 2 तरीके के पाइसेस ही हैं। ठीक है, तो एक पाइसेस है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, एक पाइसेस है जो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर वो बेचारा हेल्प कर नहीं पाता। ठीक है, सो किंग ऑफ कप्स बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और मेट भी कैसी सिचुएशन हो बट वो आपका साथ नहीं छोड़ते, ठीक है, तो उनको अपने पास रखना क्योंकि वो बहुत अच्छे पर्सन है। आप अगर उनके साथ आपका मन नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं इसके लिए सही नहीं हूँ, तो नहीं, ये पर्सन बहुत अच्छे हैं। एंड ये पर्सन ऐसे है ना कि आपको जून में पता चल जाएगा कि इनके लिए आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब एक पाइसेस के लिए ये फीलिंग भी आ रही है कि कुछ लोगों के साथ इनके पर्सन जो है अपने कैरियर में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और ये भी नहीं कि उनके कैरियर में कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है, बट फिर भी वो उस साइड ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन यू। तो यहाँ पे इस वजह से यू फील कि लाइक जून की बात है ना, तो उन आपको ऐसा फील होगा कि मे बी वो कहीं और पे इंडल्ज हैं, बट ऐसा नहीं है, वो अच्छे दिल के हैं, साफ दिल के हैं। बस यहाँ पे ये है कि वो अभी किसी दूसरी ओर देख रहे हैं, उनका ध्यान किसी दूसरी एस्पेक्ट में है उनकी ज़िंदगी की। ठीक है, सो टॉरस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आई हो, आई होप काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। सो प्लीज़ मुझे बताना कितनी रेजोनेट की, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं लाइव आती रहती हूँ, सो अगर आपको मेरा लाइव ज्वाइन करना है या तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर हम जब कॉमन लाइव करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। अभी हम लव लाइफ की फुल रीडिंग लेके आने वाले हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, मतलब सारे ज़ोडिएक की अलग अलग रीडिंग्स आएंगे। सो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिटेल्स दिखी होंगी, राइट। एंड अगर आपको कोई और भी डिटेल्स चाहिए, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या पिन कॉमेंट्स में, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच टॉरस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।